राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। यहाँ पर आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बता रही हूँ, उपाय कैसे करने हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। बस आपने जो जो मैं कहती हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। गुरु मंत्र के लिए आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड कर लेना कि गुरु आपको आखिर कहने क्या वाले हैं, किस तरह से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से आपको समझा रहे हैं कि आखिर इस हफ्ते में आपका गुरु मंत्र रहने क्या वाला है, कि आपको करना ही क्या चाहिए। ठीक है, इतना आपको जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको अपना प्रश्न चाहिए। अपना प्रश्न आप पर्सनल में पूछ सकते हो, आप अपना प्रश्न इसमें पूछ सकते हो। उसके लिए करना क्या है, आपने सिर्फ कमेंट्स ही देने हैं। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ प्राप्त होगा, आपके लिए जो है आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। अपने मेडिटेशन करते रहना आपके लिए, ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान साधना करने से आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आखिर आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है जो आपको ये बता रही है कि आपकी हेल्थ कुछ अच्छी रहने वाली नहीं है। आपका मन नहीं करेगा उठ के कोई काम करने को, और उसके बाद आपके लिए स्थिति इस तरह की बनेगी कि आपको कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी डिले, यानी कि मॉर्निंग में आप काम में एक्टिव ही नहीं हो। जब एक्टिव ही नहीं हो तो उस चीज़ के अंदर आप क्या काम कर पाओगे। ठीक है, आप अंदर ही अंदर से नेगेटिवली जो है डाउन होते चले जा रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है ट्यूसडे वाले दिन। तो सेकेंड हाफ में आपको सबकी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ तो आप ऐसे ही लेटे लेटे ही मुझे लगता है काट दोगे। तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अंदर से महसूस होंगी। तो आपने करना क्या है, देखो, थोड़ा सा दही जो है अगर आप कर सको तो उठ के, ठीक है, थोड़ा सा दही जो है आप जल डाल के उसके अंदर शिवलिंग पे अर्पण कर देना। घर में भी हैं शिव जी आपके, तो वहाँ पर भी आप अर्पण कर सकते हो। तो उठ के अगर आप जा नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मंदिर जाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन आप जाओगे नहीं, हर काम को आप टालोगे, काम को जो है नहीं करने के मूड में हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना थोड़ा जहाँ लेटे हो या कुछ हो वहाँ चेक कर लो कि कोई परेशानियाँ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ उन चीज़ों को जो है आप अपने लिए बेटर करके चलो। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका दिल दुखता हुआ, दिल परेशान, अंदर से आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं अप्रसन्न हूँ किसी की वजह से, मुझे जो है गलत महसूस हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर आप के शाम तक काम बनेंगे, सुबह बनते हुए दिखाएंगे, क्योंकि आप दुखी हो किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी चीज़ से परेशान हो, अंदर से दुखी हो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स आगे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कार्य को आपने पूर्ण करना ही है किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, किसी लेडी की आपको हेल्प मिलेगी। स्पिरिचुअल लेडी हो सकती है, अच्छी पोजीशन में वो लेडी हो सकती है, तो आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्प सुबह मॉर्निंग में जो है आपको हेल्प उनकी मिलेगी। अब उसके बाद आपके लिए आप सेकेंड हाफ के अंदर थोड़े परेशान हो जाओगे, दिमागी तौर पे उलझ जाओगे और सोचोगे इसने मुझे तब ऐसे कहा था, इसने मुझे तब वैसे कहा था। छोड़ो, इन पुरानी बातों के अंदर अपने दिमाग को बिल्कुल भी मत खपाओ। पास्ट वॉज अ पास्ट, वो कभी वापस नहीं आता। ठीक है, हम पास्ट से कुछ सीखते ज़रूर हैं, हम कभी भी वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं करते जो हम पास्ट में झेल चुके होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने उस पास्ट को रहने देना है और अपना जो है मॉर्निंग में जो लाभ उठा सको गुरु तुल्य स्त्री से, वो आप उठा लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कुछ किसी बड़े से अचीव करते हुए दिखाई देते हो। बड़े के लिए कुछ सेवा करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आगे बढ़ते हुए। देखो, आपको कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त होगा, इसकी पूर्ण संभावना बनती है। तो सेवा शिद्दत से और दिल से करना, किसी स्वार्थ के कारण मत करना, बट सेवा करना।
ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप अकेले ही कुछ मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप अकेले ही आगे बढ़ते हुए। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं आपको, लेकिन आपको उन चीज़ों को जो है ज़्यादा अपने मन पे नहीं लेना, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने पैसे को दबाने और बचाने की कोशिश करोगे कि आप इतनी कैलेमिटीज से जो है जूझ पाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कतें वाकई आ रही हैं। बेल पत्र लेके एक शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, आपकी परेशानियों को सॉर्ट आउट करने में वो बहुत आपकी हेल्प करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके लिए तैयार हो रही है, कहीं दूर आप जाना चाहते हो सकता है किसी की आपको याद आ रही है या कुछ है, आप चाहते हो कि सेलिब्रेशन हो, लेकिन अभी आपका जो टाइम है वो देने का चल रहा है, आपको प्राप्ति कुछ नहीं हो रही, यहाँ संघर्ष बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजारोपण जो हो गया, उधर अंकुरित हो रहे हैं आपके लिए चीज़ें जो आपने सॉर्ट करना या प्लान करना सोचा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा किसी के दिमाग में है और वो चल रही है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत एक्चुअली है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरानी बातों को, फिर से मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि पुरानी बातों को लेकर के परेशान ना हो, और पुराने किसी आदमी को जिसको पहले से जानते हैं, ठीक है, उसकी मदद लेकर के अपने कामों को जो है सॉर्ट करने की कोशिश करो। डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आप अपने लवर के साथ जीवन साथी हो सकते हैं आपके, या अभी आप शादी में नहीं आए हैं तो विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, तो भी आपके लिए जो है ये लव का रिलेशनशिप जो है बहुत हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको जो है सौभाग्य प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको किसी स्त्री से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से, यानी कि आपको अपने ऑपोजिट से जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ अभी ये चीज़ नहीं है कि आप अगर जो कुछ करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए एक भूमिका बन गई है या उस चीज़ के लिए पूरी तैयारी हो गई है कि हाँ अब आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भूमिका नहीं बन रही है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, यानी कि यहाँ आप चीज़ों को जो है अभी समझ नहीं पा रहे। देखो, आपने कुछ किताबों से हट के समझने की कोशिश करनी है। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं बुक में ये लिखा था, वो लिखा था, ऐसा लिखा था, वैसा लिखा था। कितनी बार क्या होता है हम लोग उससे हट के कुछ कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है इंच टू इंच फॉलो करना, क्योंकि वो भी तो किसी ब्रेन ने ही लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर लगता है कहीं कि कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं फिट बैठ रही या कहीं आपके लिए सही नहीं है, तो अपने मन की बात मानो और उसके हिसाब से ही चलने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन आपके पास धन दौलत या लग्जरीज़ की कोई कमी, मुझे कोई अभाव मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार।